हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं गणित विषय के रेमेडियल मॉड्यूल का सॉल्यूशन। और आज हम अध्याय 2 बहुपद का सॉल्यूशन करेंगे। और इसके पहले अध्याय 1 का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। हिंदी, अंग्रेजी और बाकी विषय का भी सॉल्यूशन चैनल पर उपलब्ध है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से कौन सा बहुपद है यह बताना है। तो इसमें जो सी वाला है वह उत्तर सही है। x की घात 2 धन 3x की घात 3/2 बटा अंडर x, यह बहुपद है। इसके बाद दूसरा है बहुपद 4x की घात 4 धन 0x की घात 3 धन 0x की घात 5 धन 5x धन 7 की घात है। तो इसकी जो घात है वो 4 होगी, क्योंकि किसी भी बहुपद की घात उसकी सबसे बड़ी घात होती है। लेकिन यहाँ पे जो घात 5 है वह 0 की है, इसलिए इसको नहीं मानेंगे हम। यहाँ पे 4x की घात 4 है, यह सबसे बड़ी मानी जाएगी। तो यह बहुपद की घात है। इसके बाद तीसरा, यदि px बराबर x की घात 2 ऋण 2 अंडर 2x धन 1 है, तो p 2 अंडर 2 बराबर है। तो ये किसके बराबर है? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 1। ठीक है, 1 के बराबर है। चौथा, यदि px बराबर x धन 3 है, तो px धन px ऋण x p ऋण x बराबर है। तो ये किसके बराबर होंगे? तो इसका उत्तर आएगा 6। अगला है बहुपद px बराबर 2x धन 5 का शून्यक है। तो इसका शून्यक होगा ऋण 5/2, ऋण 5/2। इसके बाद छठा है x धन 1 निम्नलिखित बहुपद का गुणनखंड है। तो किस बहुपद का गुणनखंड है x धन 1? तो इसका उत्तर है b वाला, x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1, इसका गुणनखंड है। इसके बाद सातवां है, यदि x की घात 51 धन 51 को x धन 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल है। तो शेषफल होगा 50। डी वाला आंसर राइट है इसमें। इसके बाद आठवां है, 249 की घात 2 ऋण 248 की घात 2 का मान है। तो इनका मान क्या होगा? तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 497। इसके बाद नौवा है, यदि a धन b धन c बराबर 0 है, तो a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 बराबर है। तो किसके बराबर होंगे? तो इसका उत्तर है c, 3abc, यह उत्तर राइट है। इसके बाद 10वां है बहुपद 5x ऋण 4x की घात 2 धन 3 का मान जब x बराबर 2 हो तो इसका मान बताना है। यदि x बराबर 2 हो तो इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा ऋण 3, बी वाला आंसर राइट है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, अशून्य अचर पद की घात सदैव होती है। तो अशून्य अचर पद की घात सदैव शून्य होती है, यहाँ पे आएगा 0। दूसरा है, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है। तो रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है 1, यहाँ हम रिक्त स्थान में लिखेंगे 1। तीसरा है, बहुपद x की घात 3 ऋण x की घात 2 धन 1 में x की घात 2 का गुणांक है। तो इसका गुणांक है ऋण 1। ठीक है, x की घात 2 के आगे ऋण है, मतलब इसके आगे 1 तो मानते ही हैं, तो ऋण 1 इसका गुणांक होगा। तो यहाँ उत्तर आएगा ऋण 1। चौथा है, बहुपद x की घात 2 धन 11x धन 10 का एक गुणनखंड x धन है, x धन 1 है, तो दूसरा गुणनखंड होगा। तो दूसरा गुणनखंड होगा x धन 10। ठीक है, x धन 10। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, जिसमें हमें सत्य असत्य बताना है। तो इसमें पहला है, बहुपद 5 एक एकपदी व्यंजक है। बहुपद 5 एक एकपदी व्यंजक है, सत्य या असत्य? तो यहाँ पे हम लिखेंगे सत्य, क्योंकि ये कथन सत्य है। दूसरा है, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, तो यह कथन है असत्य। तीसरा है, अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है। तो यह कथन भी असत्य है। चौथा है, बहुपद 7x की घात 4 धन 2x एक द्विघात बहुपद है। तो यह कथन भी असत्य है। पांचवा है, 3x धन 5 एक रैखिक बहुपद है। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, सही जोड़ी बनाइए, जिसमें कॉलम ए और कॉलम बी दे रखे हैं।
तो इसकी सही जोड़ी हम बनाएंगे। कॉलम ए में जो पहला है x की घात 3 ऋण y की घात 3, ठीक है, इसकी जोड़ी बनेगी द वाले से, ठीक है। यह पहले का आंसर है, x की घात 3 ऋण y की घात 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ बनेगा x ऋण y, x की घात 2 धन y की घात 2 धन xy, इसका सूत्र है। जैसे कि a की घात 3 ऋण b की घात 3, उसको जब विस्तारित करते तो यह आता है, तो यही आएगा यहाँ पे। उसी प्रकार दूसरा है x की घात 3 धन y की घात 3, तो इसकी जोड़ी बनेगी x धन y, x की घात 2 धन y की घात 2 ऋण xy, ठीक है। दूसरे नंबर की जोड़ी इससे बनेगी। जो तीसरा है बहुपद x धन 1 का शून्यक है, तो x धन 1 का शून्यक क्या होगा, तो बहुत आसान है। जैसे x धन 1 बराबर 0 कर देंगे और x बराबर निकालेंगे तो धन 1 बराबर के उधर चला जाएगा और ऋण 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा ऋण 1, तो बहुपद x धन 1 का शून्यक हो जाएगा ऋण 1, तो ऋण 1 इस तीसरे वाले से इसकी जोड़ी बनेगी। चौथा है बहुपद x की घात 4 धन 2x धन 10 की घात है, तो इसकी घात जो है किसी भी बहुपद की घात उसकी सबसे बड़ी घात होती है, तो इसकी सबसे बड़ी घात है 4, तो इसकी जोड़ी बनेगी 4 से, तो चौथे की जोड़ी यहाँ बनेगी 4। इसके बाद पांचवा है बहुपद 5x धन 2 का शून्यक है, तो 5x धन 2 का शून्यक निकालना भी बहुत ही आसान है। 5x धन 2 बराबर 0, 5x बराबर 2 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ऋण का 2 हो जाएगा, और x बराबर करेंगे तो ऋण का 2 बट्टा 5, क्योंकि ये 5 इधर बटे में चला जाएगा, तो 5x धन 2 का शून्यक हो गया ऋण 2 बट्टा 5। इस प्रकार से हम शून्यक आसानी से निकाल सकते हैं, तो पांचों की जोड़ी बनेगी यहाँ पे ऋण 2 बट्टा 5 से, तो इस प्रकार से ये जोड़ियां बनेगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला ऐसा बहुपद जब जिसके सभी गुणांक शून्य हो क्या कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। पहले का आंसर लिख देंगे यहाँ पर, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो क्या कहलाता है, तो हम यहाँ लिख देंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद शून्य बहुपद कहलाता है, ठीक है, शून्य बहुपद। इसके बाद दूसरा है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है, तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो वह एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद, ठीक है, एक पदी बहुपद। इसके बाद तीसरा है केवल 2 पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है। केवल 2 पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द्विपद, ठीक है। केवल 2 पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर होगा केवल 2 पदों वाला बहुपद द्विपद कहलाता है। चौथा है एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, एक घात वाला बहुपद रेखिक बहुपद कहलाता है। और रेखिक बहुपद के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने गणित के प्रश्न करे थे, आपको पता ही होगा। तो इस प्रकार से हमने रेमेडियल मॉड्यूल के अध्याय 2 के सारे वैकल्पिक प्रश्न, सही जोड़ी, सत्य असत्य और एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न कर लिए हैं। इसके आगे के प्रश्न भी यदि आपको सॉल्व करने हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो। उन प्रश्नों में भी जो इम्पोर्टेंट होंगे वह हम हल करके बता देंगे बहुत आसान तरीके से। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं गणित की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।